तो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है, जो कि अभी हम एफ-एन-ओ में बड़ा लॉस हो गया है, इसलिए अभी एफ-एन-ओ में के से ट्रेड करना बंद कर दिए हैं। इस वीक में जो अचानक से गैप डाउन हुआ था, उसी टाइम पर मेरा बड़ा कैपिटल लूज़ हो गया है। तो अब मैं स्टॉक के माध्यम से अपने लॉस को रिकवर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा ओवर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम रिलायंस की बात करते हैं कि रिलायंस के ऊपर क्या ट्रेड करने का चांस बन रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक तो सीधे रिलायंस के ऊपर है। रिलायंस को अगर हम देखें तो ये जो जुलाई में इसने जून की 28 को जो इसका लो था, जून की 28 को जो इसने लो बनाया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2264 रुपये का, वो वहीं से यह तेज हुआ था। और यह तेज हुआ था या इसको कराया गया था, यह तो सिस्टम ही समझता है कि यह क्या था। और इसको तेज इसलिए कराया गया था क्योंकि इसमें से रिलायंस जियो को अलग करना था। जैसे ही यह ऊपर की ओर गया, यहाँ पर जब ये ग्रीन लाइन के पास आया, तो यहाँ पर न्यूज़ आई कि रिलायंस जियो को हम डीमर्ज करेंगे। और रिलायंस जियो की न्यूज़ जैसे ही मार्केट में उठने लगी, ये जाकर के इसने टॉप लगाया यहाँ पर। और यह टॉप जो था, इस टॉप के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छा पोजीशन क्रिएट किया। और यहाँ पर जो पोजीशन बनी, इसके बाद डिमर्ज हो गया और उसमें से एक क्वांटिटी को निकालने के बाद फिर मार्केट को उसकी यथास्थिति पर छोड़ दिया गया। और फिर मार्केट धीरे-धीरे कंसोलिडेट हो रहा था कि अब कोई और बड़ी न्यूज़ आएगी और बड़ी, चूँकि अभी रिजल्ट का सीज़न नहीं था। ये यहाँ पर जब ये डिमर्ज हुआ, इसके बाद ही रिजल्ट अब आना है, इसका रिलायंस का रिजल्ट अब आना है इस क्वार्टर का। तो इससे पहले ही उसमें एक ब्लॉक डील 11 तारीख को हो चुकी है, जो 11 अक्टूबर, जी हाँ, ये 11 अक्टूबर को ब्लॉक डील भी हो चुकी है। और इसमें से डिमर्ज भी हो गया है। तो डिमर्ज के बाद ब्लॉक डील होने से ही यह मार्केट एकदम से सुस्त पड़ गया है, क्योंकि इसमें से एकदम से बड़ा पैसा निकल गया है। जब बड़ा पैसा निकल जाता है, तो जिसने इस लो लेवल पे खरीदा है शेयर को, वो अभी तब तक नहीं बचेगा जब तक कि यह 2800 से 3000 तक नहीं पहुंच जाता है। या तो यहाँ पर हम इन सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं कि रिलायंस में जो सुस्ती का कारण है, यह 9 अक्टूबर से यह सुस्त पड़ गया है। और यहाँ पर 9 अक्टूबर को सुस्त होने के बाद 9 अक्टूबर को जैसे ही इसकी कहानी ये है कि 9 अक्टूबर से जैसे ही इसमें थोड़ी सी तेजी की गई थी, वो की थी ब्लॉक डील हुई थी 11 अक्टूबर को। और उसके बाद फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और यह अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट के बाद भी यह मार्केट ज़्यादा तेज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रश था, जो बड़ा अमाउंट था, वह निकल चुका है। और इसमें से एक स्प्लिट भी हो गया है, मतलब स्प्लिट माफ कीजिएगा, एक जो जियो फाइनेंस है, वह अलग हो गया है एक कंपनी। तो इसमें से जो मुख्य मलाई थी, वो सब निकल चुकी है। अब इसके अंदर जो बचा हुआ है, अब यह और दूसरी मलाई बनाने में इसको 2 से 3 साल का समय लग सकता है। और हो सकता है कि यह अब इतना तेज मुनाफा या इतना तेजी से ऊपर की ओर रिकवर ना हो। और यही वजह है कि रिलायंस अभी नीचे की ओर जा रहा है। और नीचे की अभी जो टारगेट है, यहाँ पर यदि यह जो यहाँ पर 2264 का जो अभी ये वाला बताया गया है, 2264 के को यदि यह तोड़ता है, तो रिलायंस को फिर 22 ये फिर उसके बाद सीधे यह 2141 या 2140 के पास में, 2140 के पास का सीधे रास्ता खुल जाएगा। और इस तरीके से अभी रिलायंस हो सकता है कि 2000 के आंकड़े को भी छू जाए। तो अभी इसमें ये मत सोचिए कि ये अभी का बाइंग करने का है। तो अभी से रिलायंस जैसे स्टॉक को बाइंग करना शुरू कर दोगे, तो फिर जब तक इसकी बॉटम बनेगी, तब तक आपकी पूरी कैपिटल समाप्त हो जाएगी और आप बॉटम पर एक भी शेयर नहीं खरीद पाओगे। तो हमारा यही सजेशन है कि अभी मार्केट को देखिए और इसके बाद ही आप लोग बॉटम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर Reliance has been noted some of the block deals and the internal और demerge न्यूज़ होते हैं एंड रिसेंट टाइम, उसमें से रिसेंट टाइम की जो न्यूज़ है, इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अच्छा तगड़ा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर लेन देन हुआ था। और इस लेन देन में 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। इसमें सिंगापुर बेस्ड कंपनियों के बीच में हुआ है। और यहाँ पर इस तरीके से जब इतना बड़ा क्रीम निकल जाता है, तो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर बचता है। और रिटेल इन्वेस्टर की इतनी पावर नहीं है कि वह इसको दोबारा से 2800 से 3000 के पास ले जाए। तो जब तक फिर इनमें से कोई इतना बड़ी डील नहीं करता है, तब तक इसमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये 2331 रुपये पर इनकी डील हुई थी। ये एमआरपी है जिस रुपये पर उन्होंने बाय किया था। और जो डील है वो यह दी गई है। तो यहाँ पर ऐसी कई छोटी बड़ी डीलों के बाद जब मार्केट में जब बड़े निवेशक फिर से आएंगे इस स्पेशल स्टॉक पर या रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, तभी हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा इसमें ऊपर जाने का। फिलहाल अभी हो सकता है कि 100-200 रुपये और नीचे गिर जाए, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो अनप्रेडिक्टेबल है। इसको जब लोगों की होप निकल जाती है तभी यह गिरता है, और जब लोगों की होप निकल जाती है तभी यह बढ़ता है। तो इसके बढ़ने और इसके गिरने में आप लोगों को अपने
नज़रिए को साफ रखना है, पैटर्न टेक्निकल को भी देखना है, टेक्निकल जब ये ब्लॉक डील होती है तो टेक्निकल किसी भी कारण समय काम नहीं आ रहा है, टेक्निकल आप देखते रहोगे वहाँ पर बड़ी डील हो जाती है और लेन-देन इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है कि लोगों को हाँ, कि तो न हम लोगों को का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट भी पूरा रिटेल वालों को बाय करेगा उतनी क्वांटिटी तब भी नहीं हो पाएगी, तो इस हिसाब से हम लोगों को बड़े निवेशकों की एंट्री के टाइम पर ही इसमें एंटर होना है। अब जिसने भी ये बाय किया है 2331 रुपए पर, अब जब तक यह 3000 या 2800 नहीं जाएगा यह बाहर नहीं निकलेंगे और तो यहाँ पर अभी यह विश्राम इसीलिए कर रहा है 2300 और 2300 के या कौन बेच रहा है, अब कौन बेच रहा है? अब वो सिर्फ बेचेंगे तो रिटेल ही, अगर किसी बड़े को बेचना होगा तो वो बड़ा तो बेच कर निकल जाएगा। हाँ, वही बेचेंगे जिसकी बाइंग 1900 रुपए के आस-पास की होगी, तो 1900 रुपए वाले अभी 200 रुपए प्रॉफिट में है तो वो निकल सकते हैं। लेकिन अब 2100 वाले तो मोस्टली निकल चुके हैं और रहा सवाल इनका जो अभी 2300 पे बाइंग कर रहे हैं, यह 2300 पे बाइंग करने वाले अभी नहीं निकलेंगे जब तक यह मार्केट 2500 से 3000 के बीच में नहीं चला जाता। तो इसका इंतज़ार करना होगा और अभी बॉटम नहीं बनी है, बॉटम बनने के लिए थोड़ा-सा आपको रिज़ल्ट तक का वेट करना पड़ेगा।